नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आखिरकार कैसे होगा महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को घर से निकाला। खबर गाजीपुर के करांडा ब्लॉक के मैनपुर गांव का है, जहां पर एक विवाहिता को उसके पति के साथ ही ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद विवाहिता भूसा और उपला रखने वाले रूप में इसी तरीके से अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। यहाँ तक कि उसने इसके लिए अपने थाने पर भी शिकायत की, लेकिन पुलिस के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनसे इसके लिए अपने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले 25 दिन से भूसे वाले घर में रहने को मजबूर है। इनका आरोप है कि उनके पति का अपने भाभी से अवैध संबंध है, जिसके चलते उनके पति और परिवार के लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। गाजीपुर के मैनपुर गांव में विवाहित सोनी, जिसका शादी 2019 में हुई थी और कुछ दिनों तक परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था। फिर वहीं पिछले साल सोनी अपने मायके चंदौली चली गई थी। फिर पिछले दिनों सास की मौत की जानकारी पाई, तब अपने ससुराल वापस पहुंची तो ससुराल के लोगों ने उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। मामला थाने तक पहुंच गया, लेकिन इस दौरान सोनी को गांव के लोगों ने ही पहले घर के बाहर भूसा और उपला रखने वाली मड़ई में किसी तरह रहने दिया, जबकि पूरा परिवार एक साथ पक्के मकान में रहता है। इतना ही नहीं, उसे ससुराल छोड़कर जाने के लिए भी आए दिन कहा जाता है। उसके साथ मारपीट भी की जाती है, जिससे आहत होकर सोनी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। इनका आरोप है कि इनके पति का अपने भाभी के साथ अवैध संबंध है, जिसके कारण वह इनके साथ नहीं रहना चाहते। जबकि सोनी का कहना है कि चाहे तो अपने पति और अपनी भाभी से वह शादी कर लें, पर हमें यही रहने दें। तो वहाँ पर भी महिला पोस्ट वाली बोली कि तुमको नहीं रख रहा है तो तुम जा सकती हो। यहाँ रेनू दरोगा है सर, वही बोल रही हैं कि तुमको नहीं रख रहा है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्या किसी के दबाव में रहोगी? ऐसे ऐसे हम बोले मैम यही कहीं का नियम कानून है कि किसी को 2-3 साल रख कर जब मन करे रखे, न मन करे छोड़ दे। तो बोल रही हैं कि जब इसका मर्जी है तो ये सब कुछ कर सकता है। ये बोले कि देख ली तुमको शासन प्रशासन को हम खरीद लिए हैं, मीडिया को भी खरीद लेंगे, ऐसे बोलते हैं सर। हमेशा मारने पीटने में सर बहुत आगे हैं, मारते पीटने। हमको खाना 10 दिन नहीं दिए थे, हम कैसे जी रहे हैं सर। हमको इसी घर में ससुर भसुर जेठान ननद देवर सब लोग लपट के यहीं पे एकदम निंगा चोरी हमको कर दिए सर। गांव लोग सभी लोग देख रहे थे, आए हमको छुड़ाने सर। मारते पीटते हैं सर, हमेशा हमको सताते हैं। इसी कहते हैं कि तुमको इसी घर में रखेंगे। और पंचायत में हुई थी सर कि तुमको रूम दिया जाएगा। आज 2 दिन में बोले थे कि खाली करने के, आज 1 हफ्ता हो गया सर, खाली नहीं किए हैं। कुत्ता बिल्ली सब लोग आते जाते हैं सर। हम सारा रात यहीं पे बैठते हैं, बिताते हैं अपना रात कैसे काटते हैं। देखिए दाल रखे हैं गोईठे पे अपने, और चावल नीचे रखे हैं। हल्का सा एक काम और कर दीजिए, गड़ैया जुटाई गया ऊपर रखे, कुछ लगता ना कि कुछ काम कर रही है। ऐसे ही बस तैयारी करिए, रखे लग जाएगी। आप ही बताइए सर कि ऐसा घर में बहू बेटी रहती है, किसी का भैंस भी नहीं रहती सर। जब गर्मी होती है तो इतना मतलब पसीना होता है, इतना औल होता है सर कि क्या हम बताएं। हमेशा मारते पीटते हैं, बोलते हैं कि तुमको छोड़ देंगे, नहीं रखेंगे। हम कहीं का बात हुआ है कि आप छोड़ देंगे, जब भी मन करेगा तभी। हमारे एरिया को उन्होंने करवा दिया दोबारा, ठीक है। बोले कि 4 ही करंडा थाने से रखा गया है। और बड़ा एक क्या है पूरा मामला, देखिए आज एक पक्ष कुछ दिन पहले आया था, जो लड़का पक्ष है, उसने आरोप लगाया कि उनका मीडिएशन सेंटर में प्रकरण चल रहा है। तो जिस दिन तारीख लगी थी उसमें दूसरा पक्ष नहीं आया था यहाँ में आके, बल्कि उसके पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के लोगों के घर पे जाके मारपीट करी है। तो उसने आरोप लगाया, प्रार्थना पत्र दिया। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि इस लड़की पक्ष की तरफ से भी कुछ घटना हुई है, तो इन दोनों घटना चूंकि एक ही पारिवारिक उसका ही है,
इसकी हम निष्पक्ष तरीके से जांच कराएंगे, जो जांच में सब पाया जाएगा उसमें कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि वो लड़की जो है मूसे के घर में उसको लोगों ने रखा है जहाँ जहरीले सांप वगैरह आके उसको काट सकते हैं। तो पक्के मकान में सारे लोग रह रहे हैं, उसको क्यों उस तरह से रखा गया? तो इसके लिए कुछ नहीं, इसमें भी हम मौके पर भेज के जांच करा रहे हैं और जो है उसमें सही होगा कार्रवाई करेंगे। किसने रखा है? क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली मेरा मायका कुसहा है, चंदौली में पड़ता है। अभी कहाँ हैं आप? अभी मैनपुर में, अपने ससुराल में। ससुराल में क्या समस्या हो रही है आपको? सर समस्या हो रही है हमको, ये लोग मार पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। मेरी 7 तारीख को मेरी सास गुजरी थी, हम आए थे अपने मायके से, तो ये लोग रहने नहीं दे रहे हैं सर, मारने पीटने लगते हैं, भगा रहे हैं हमको कि तुमको नहीं रखेंगे यहाँ पे। कौन भगा रहा है आपको? पूरा परिवार ससुराल का भगा रहे हैं सर। और मेरे पति अपने भाभी को रखे हैं और वही जो कहती हैं सर वही वो करते हैं। इसकी शिकायत कंप्लेन आपने किसी से किया है? सर हाँ, करंडा थाना में किए थे, एसपी सर के यहाँ गाजीपुर में किए थे। क्या आश्वासन मिला था आपको? सर हमको जब मार पीट रहे थे 18 तारीख को, तो हम फिर फ़ोन किए थे एसओ सर को, तो बोले ठीक है अपने पति को लेकर आओ। हम वहाँ पे गए सर, तो वहाँ जाने के बाद अगस्त सर दीवान जी हैं और बोल रहे थे कि तुम जब पति नहीं रख रहा है तो तुम चली जाओ यहाँ से, क्या कर रही हो, नहीं तो तुमको हम नारी निकेतन में डाल देंगे। ऐसे ऐसे तो ये बोलते हैं कि हम पूरा शासन प्रशासन को खरीद लेंगे, तुमको देखना न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम जहाँ भी जाओगे हम शासन प्रशासन को खरीद लेंगे। सर ऐसे बोलते हैं, वहाँ पर भी हमको न्याय नहीं मिला थाना से। ऐसे में देखा जाए कि ससुराल में आप भूसे के जहाँ भूसा रखा जाता है वहाँ गुजर बसर कब से कर रही हैं? सर आज 22-25 दिन हो गया हमको। पंचायत भी हुई थी सर कि लड़की को इज्जत से रखा जाए घर में, तो पंचायत में हुआ था, तो यही गांव के लोग लग रहा था सर, एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया कि तुम किसी के बहू बेटी को करकट में रखोगे, एक तरफ गोईठा है एक तरफ भूसा है। सर बहुत डर लगता है सर, रात बिरात को हम इसी घर में बैठ कर बिताते हैं सर। ये लोग सर हमारे लिए बस करकट है सर, सबके लिए घर है, और हमको ये लोग बहुत मारते हैं सर। हमेशा खाना में भी कुछ न कुछ पदार्थ मिला कर देते थे सर हमको, और हम सो जाते थे, नींद की गोली देते थे सर, सो जाते थे, हमको कुछ रात दिन पता ही नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सर ये लोग बस यही कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। सर ये जो मेरे पति देव हैं वो भाभी को अपने रखे हैं, वो बोल रही हैं, उनका रिकॉर्डिंग भी रखे हैं सर, बोलते हैं कि हम इसको औकात दिखा देंगे, डब्लू हम तोरे साथ हैं, ये के छोड़ दा एकदम, हम कहते हैं छोड़ दा। अच्छा ये बताइए आप। सर हमारी शादी समाजों के बीच हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर 2019 में सर। और कब से आपके साथ ये सब किया जा रहा है? सर शुरू में यही ये लोग करने लगे कि लड़की बदली हुई है, चेंज हुई है, उसी समय लड़ाई झगड़ा कुछ करने लगे सर। इसके बाद कुछ मैटर पता भी लगाए, सच्चाई का सब कुछ लगाए, तो वही पता चला कि सर लड़की वही है सर। इसके बाद भाभी आज भी इनका रखी हुई हैं, मेरे पति रखे हुए हैं, उनको आया बोल रहे हैं कि तुमको मेरी जेठान भाभी मतलब जेठान बोल रहे हैं कि तुमको नहीं रहने देंगे, मेरा लिखित है, चैलेंज है। नहीं ये आप किसी कोई सुनी हुई बात बता रहे हैं कि आप भाभी रखी हुई हैं, या उसका को अभी आपने कोई साक्ष्य देखा है? आँख से देखा है सर, बड़े ससुर खुद अपने बहू को ही देखे हैं, गांव में हल्ला कर दिए थे सर कि पूरा 10 बजे रात को इसी पुजारी बाबा के घर में छत पे देखे थे, तो पूरा हल्ला कर दिए थे, तो पूरा गांव वाले इकट्ठे हो गए। कुंवर की हम बात कर रहे हैं अपने पति का। शादी होत का समय सर हम देखते हैं अपने जंघे पर बैठाकर मेरी पति को सर दबाती हैं, हमारे पास नहीं आने देती हैं, बोलने नहीं देती हैं, लेकिन साथ चोरी वो भी कहता था कि नहीं ऐसे कर देंगे वैसे करते। आज उसी के कहने पर सर, भाभी के कहने पे सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की।
संपर्क करें 9643761495 www.chanakyaMediaNetwork.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ईबाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495।